દાંડી યાત્રામાં કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રહલાદસિંહ પટેલ સાથે ખભે ખભો મિલાવી ચાલી રહ્યા છે તે છે મધ્યપ્રદેશના નરસિંહપુરના ડોક્ટર અનંત દુબે, જેમના દાદાજી શંકરલાલ દુબેએ આ જ રીતે 1930માં ગાંધીજી સાથે દાંડી યાત્રા કરી હતી। પરિવાર પહેલેથી જ ગાંધીવાદી હોય અને દાદાજીએ દાંડી યાત્રા કરી હોવાથી પૌત્ર ડોક્ટર અનંત દુબે પણ આ દાંડી યાત્રામાં જોડાવા પ્રેરિત થયા હતા તેમ જણાવી રહ્યા છે। દાંડી યાત્રા ખેડા જિલ્લામાં પહોંચી છે, જ્યાં નડિયાદ તાલુકાના દભાણ ગામ તેમજ નડિયાદ ખાતે 1930માં જે સ્થળે ગાંધીજીની પદયાત્રાએ જ્યાં વિરામ કર્યો હતો તે જ સ્થળે આ પદયાત્રા વિરામ માટે રોકાઈ છે, જ્યાં ડોક્ટર અનંત દુબેજી ગાંધી બાપુ અને પોતાના દાદાજીનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે। દુબે પરિવાર પહેલેથી જ ગાંધીવાદી વિચારસરણી અનુસરતો આવ્યો છે। 1930માં જ્યારે ગાંધીજી દાંડી યાત્રા કરી રહ્યા હતા ત્યારે દાદાજી શંકરલાલ દુબે ગાંધીજી સાથે પદયાત્રામાં જોડાયા હતા। તેઓ સંપૂર્ણ રીતે ગાંધી બાપુને સમર્પિત હતા। તેમણે પોતાના જીવન દરમિયાન 8 થી 9 વર્ષ જેલ યાત્રા કરી હતી। તે સમયે સૌથી વધુ જેલમાં જવાનો રેકોર્ડ તેમના નામે હતો। પદયાત્રા કરી રહેલા ડોક્ટર અનંત દુબે જણાવી રહ્યા છે કે ગાંધી બાપુના બતાવેલા રસ્તે ચાલીને આત્મનિર્ભર બની નવા ભારતનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ। દાદાજીએ ગાંધી બાપુ સાથે દેશને અન્યાયી કરમાંથી મુક્ત કરવા દાંડી યાત્રા કરી હતી। અમે નવા આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે દાંડી યાત્રા કરીએ છીએ। અમને દાંડી यात्रा में सहभागी થવાનો अवसर મળ્યો તે અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आता हूँ। हमारा परिवार शुरू से ही गांधीवादी विचारों का पोषक रहा है। हम गांधीवादी विचार 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनमें एक व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, दूसरा जल के संरक्षण के लिए हमें लगातार काम करना चाहिए, तीसरा पौधों का संरक्षण करके हम प्रकृति को बचा सकें। और ये तीनों बातें बापू ने अपनी यात्रा के दौरान भी फॉलो की है। जैसे वे जहाँ रुकते थे वो जनमासा उसके लिए तय करते थे, मिश्रित शालाओं में जाके रुकते थे या बातचीत करते थे, और जो गांव जहाँ रुकने की बात होती है वहाँ तालाब इसका खोज करते थे। इससे कि पुराने समय में लोगों को शौच क्रिया इत्यादि जाने के लिए गांव के भीतर से न निकलना पड़े। फिर जब यात्रा आगे बढ़ती थी तो गांव के बाहर से यात्रा करते थे, जिससे गांव के लोगों को तकलीफ ना हो। यह है दूसरे लोगों का तकलीफ समझना। वैष्णव जने तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये उनके जो मन का भाव है ये बहुत प्रभावशाली है। और इसीलिए गांधी प्रासंगिक है हमेशा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देश की आत्मा अगर कहीं है तो गांधी में है, और देश की गांधी की आत्मा आज भी हम सबके बीच में निवास करती है। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर आत्मनिर्भर होकर और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो भविष्य में दुनिया का अग्रणी और सबसे सफल राष्ट्र होगा। वोकल फॉर लोकल, ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, यह भी बहुत पहले बापू हमारे बीच में कह चुके थे। नमक सत्याग्रह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नमक हम पैदा करते, हमारी धरती में पैदा होता है, और अंग्रेज तुम कर नहीं लगा सकते। ये मेरी तुम्हारे साथ इस बात के लिए कट्टरता चलेगी, और मैं इसलिए हिंदुस्तान को मुक्ति से दिलाना चाहता हूँ। 1930 में जब बापू चल रहे थे उस समय मेरे दादाजी स्वर्गीय शंकरलाल दुबे, जो मेरे पिता के चाचा थे, वे उनके साथ चले हैं। और उनके कहने पर हमेशा उन्होंने जेल की यात्राएं की। अपने जीवन काल में हमारे जब जिस समय मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था उस समय बराड़, सीपी बराड़ एरिया था, और उसमें उन्होंने करीब करीब 8 या 9 वर्ष की जेल यात्राएं की। सर्वाधिक जेलों में जाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था। वे केवल बापू के प्रति समर्पित थे, और बापू का उनका सीधा कई बार संवाद हुआ है। मैं उस परिवार से आता हूँ, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज मुझे यहाँ पर माननीय प्रहलाद पटेल जी ने इस यात्रा में शामिल किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और भारत सरकार ने इस योजना को चालू किया। यह हमारे पुरातन काल की वो ऐतिहासिक बात जो फिर से दोहराई गई है, आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद रख सकें। एक गंगा का रूप है, गंगा सतत बहती है, यानी कि ऊपर की गंदगी को नीचे लेकर जा रही है। हम भी समाज में जो गंदगी है उसको साफ करने का प्रयास करते हुए और नए भारत के निर्माण में लग रहे हैं। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।